चीन की दादागिरी पर लगी ये लगाम। हिंदुस्तान ने किया जबरदस्त इंतजाम। फिलीपींस को मिलेगा भारत का ब्रह्मास्त्र। समंदर में होगी चीन की साजिश ध्वस्त। दक्षिण चीन सागर में चीखेगा चीन। अब रोएगा जिनपिंग, दुनिया देखेगी सीन। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि चीन अपने विस्तारवादी नीति के चलते अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने में लगा रहता है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए तो चीन की अपनी ज्यादातर पड़ोसी देशों से नहीं बनती, क्योंकि ड्रैगन के नाम से कुख्यात चीन ने पाकिस्तान को बुरी तरह से अपने चंगुल में फंसा रखा है। वह ऐसा ही सभी देशों के साथ करना चाहता है जो चीन के सामने नहीं झुकता। चीन उसे कई तरह से परेशान करने लगता है। दरअसल चीन को लगता है कि सारे पड़ोसी देश उसके गुलाम बन जाएं। इसी खतरनाक सोच और अपनी विस्तारवादी नीति के चलते चीन समंदर पर भी दादागिरी दिखाने से नहीं चूक रहा। आए दिन दोस्तों, साउथ चाइना सी में चीन के साथ अमेरिका की झड़प होने की खबरें आती ही हैं। समंदर के इस हिस्से में दर्जन भर से ज्यादा देशों के साथ विवाद खड़ा किए हुए है चीन। इनमें से एक फिलीपींस भी है। चीन से अकेले मुकाबला करना फिलीपींस के बस में तो नहीं है। दोस्तों, इसी को ध्यान में रखते हुए भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी खत्म हो जाएगी। जी हां दोस्तों, खबर है कि भारत इसी महीने फिलीपींस को अपने सबसे एडवांस क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को देने जा रहा है। ब्रह्मोस को भारतीय सेना का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। यह ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान और समंदर तीनों जगहों से दागा जा सकता है। ब्रह्मोस की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय सेना अपनी जरूरतों को देखते हुए कई मोर्चों पर ब्रह्मोस मिसाइल को तैनात कर रखी है, ताकि दुश्मन देश भारत के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। इसलिए जनवरी 2022 में फिलीपींस के साथ हुई डिफेंस डील के तहत भारत अब फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलें देने जा रहा है। ब्रह्मोस मिलने से फिलीपींस को चीन के खिलाफ समंदर में नई ताकत हासिल हो जाएगी। आपको बता दें कि जिस ब्रह्मोस मिसाइल की सप्लाई फिलीपींस को की जाने वाली है, उसकी रेंज 400 किलोमीटर है। यानी इतनी दूरी पर मौजूद दुश्मन को ब्रह्मोस मिसाइल तहस नहस कर सकती है। रक्षा सूत्रों के मुताबिक फिलीपींस को ब्रह्मोस सप्लाई करने से भारत को 37 करोड़ 40 लाख डॉलर की भारी भरकम रकम मिलने वाली है। दोस्तों, ब्रह्मोस की ताकत और क्षमता को भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी मानती है। यही वजह है कि इस मिसाइल को खरीदने के लिए दर्जन भर से ज्यादा देश कतार में खड़े हैं, जिन्हें अपने दुश्मन के खिलाफ इनकी सख्त दरकार है। यही वजह है कि हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर बनता भारत अब हथियार इंपोर्टर से हथियार एक्सपोर्टर बनने की दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि फिलीपींस 37 करोड़ 50 लाख डॉलर जैसी इतनी मोटी रकम खर्च करके ब्रह्मोस खरीद क्यों रहा है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की विस्तारवादी नीति को रोकना है। यानी जिस तरह भारत चीन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाता है, उसी तरह फिलीपींस भी अब आगे बढ़ रहा है, क्योंकि फिलीपींस नहीं चाहता कि साल 2012 जैसे हालात दक्षिण चीन सागर में फिर से बन जाएं, जब चीन के गश्ती जहाजों और मछली पकड़ने वाले नावों से फिलीपींस से करीब 130 मील दूर स्कारबोरो शोर पर कब्जा कर लिया था। दरअसल चीन और फिलीपींस में स्कारबोरो और सेपरेटली आइलैंड को लेकर विवाद है। चीन इन्हें अपना हिस्सा मानता है, जबकि फिलीपींस का कहना है कि ये दोनों उसी के। ब्रह्मोस की ताकत खत्म करेगी चीन की दादागिरी। ब्रह्मोस को भारत और रूस ने मिलकर विकसित किया है। ब्रह्मोस का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया है। भारत ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता में हर दिन इजाफा भी कर रहा है। इसी वर्ष 24 जनवरी को जंगी जहाज से नई ब्रह्मोस मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया गया था, जिसमें मिसाइल के रेंज को बढ़ाया गया, फायर पावर में भी इजाफा किया गया। इसके अलावा ब्रह्मोस की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को और बेहतर किया गया है। दोस्तों, बताया जा रहा है कि नई ब्रह्मोस की लेटेस्ट वर्जन की मारक क्षमता 800 किलोमीटर से ज्यादा की है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि साउथ चाइना सी में चीन की दादागिरी से सिर्फ फिलीपींस ही नहीं परेशान है, बल्कि अमेरिका से भी उसका टकराव लगातार होता रहता है। इसीलिए फिलीपींस के साथ खड़े होने का दावा अमेरिका की तरफ से भी किया गया है। अमेरिका ने बयान जारी करके कहा है कि दक्षिण चीन सागर में कहीं भी अगर फिलीपींस की सेना, जहाज और एयरक्राफ्ट पर हमला किया जाता है तो साल 1951 की संधि के तहत अमेरिका फिलीपींस का साथ देने के लिए बाध्य है। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में साउथ चाइना सी को लेकर जितनी तनातनी बढ़ी है, उतनी पहले नहीं थी। लेकिन सालों पहले चीन के समंदर में खुदाई करने वाले जहाज ईंट और पत्थर लेकर दक्षिणी चीन सागर पहुंच गए थे। पहले चीन ने यहां एक बंदरगाह बनाया, फिर हवाई पट्टी और फिर देखते ही देखते एक कृत्रिम द्वीप तैयार करके अपना मिलिट्री बेस ही बनाता रहा।
अब हालात ये हैं कि दक्षिण चीन सागर को लेकर कई देश आमने सामने आ चुके हैं, जिनमें फिलीपींस भी एक देश है। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से भारत और अमेरिका फिलीपींस के साथ खड़े हैं और फिलीपींस को जंगी साजो सामान मुहैया कराया जा रहा है, उससे साफ है कि दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की दादागिरी ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। साथ ही चीन की विस्तारवादी नीति पर भी बहुत जल्द लगाम लगेगी। धन्यवाद।